की कुछ लाइनें सुनाए दे। हाँ तो एक लाइन सदाव्रत सौरंगा की सुन लें और फिर आगे गोवर्धन की पूजा में बढ़ेंगे। देखो माफ करें, ये सर सम्राट ब्रजेश कुमार शास्त्री जी ने कुछ लाइनें गाई थी सदाव्रत सौरंगा। वैसे ये सदाव्रत सौरंगा एक दूसरे से कभी मिल नहीं पाए, सारी जिंदगी हो गई, हजारों जन्म लिए, लेकिन मुलाकात हो पाई मगर कभी प्रेम पूरा नहीं हो पाया। और वैसे भी हाँ, प्यार का पहला श्रेय अधूरा है तो पूरा कहाँ से हो जाए। तो ये सदाव्रत जो सौरंगा जो थे, आओ एक लाइन सुन लेते हैं फिर आगे देखेंगे। सदाव्रत सौरंगा ये एक दूसरे से मिलते रहे मगर मिल नहीं पाए। अब देख तो सौरंगा जो रहे ये जगदीश, माफ करें, पद्मा सेठ की बेटियां आती और सौरंगा ये जगदीश का लड़का था वो सदाव्रत। एक दिन सौरंगा और सदाव्रत की भेंट हो गई रास्ता में। सौरंगा पढ़न जाता थी और सदाव्रत भैंस जुगान जाते। लिखा तो ही गया, अरे सौरंगा पढ़िले तो जावे, सौरंगा सदाव्रत भैंस जुगान जाते थे और सौरंगा पढ़न जाते थे। तो एक दिन रत्ता में मुलाकात हो गई तो सौरंगा ने सदाव्रत ने सौरंगा से पूछ ली, जब बताओ तुम किनकी बिटिया और मतलब कहाँ जा रहे हो। तो बस सदाव्रत ने सौरंगा से पूछी, याद रहा
सदा व्रत ने सौरंगा से पूछी कि निकली बिटिया और कहाँ जा रही हो, हाथ मतलब कापी किताब कहाँ जा रहे हो। तो सौरंगा बड़ी होशियार रहे तो बाने की तुमने अगर पूछी है तो सुनो। बिटिया तो कहिए से पूछ ली का नाम है किनकी बिटिया हो। अब तुम हमें बताओ जो लठा कमरिया ले कहाँ घूमे रहे। तो सदा व्रत बोले बेटा तो कहिए पढ़न चली गई और जे भैंसें लौटा के घर आए तो इनने लला जे भैंसें बांधी नहीं याद रहा ऐसे ही छोड़ी दई बेचारी का दूसरे नाद मुंह डारे घूमे कान लगे बाप पढ़न जाते हो भैंसें चुंगल जाते हैं कल से पढ़न मुझे तो बाप मातारी कान लगी कोई बात नहीं तुम पढ़न जाओ। तो जब ये दोनों पढ़न जान लगे भैया शिवम तब जब पढ़न जान लगे लेकिन उनकी आदत थी एक दूसरे को देखते ही रहते और कुछ ना बोलते केवल देखते रहते। तो मास्टर साहब कान लगे जी पढ़ी गई ऐसे नहीं पढ़ पाए बोले इनके बीच में पर्दा लगवा। जो पर्दा को नाम लो तो बिटिया बड़ी होशियार थी सौरंगा कान लगी मास्टर साहब पर्दा मंगवायो तो मैं तुम्हें रुपया खर्च हुए दिन और लगे हैं ताकि एक काम करो क्या पर्दा धरी है मेरे बाप के घर पर्दा धरी पर्दा धरी सौरंगा बोली पर्दा हमारे बाप के घरे धरी है वो उठवाई लो। मास्टर साहब ने 4 से लड़का भेजे बोले पर्दा उठवाओ। और जब पर्दा लगवाई गई तो पर्दा में लला सुराग रहे थोड़ो सो। अब सदा व्रत को जब सौरंगा नहीं दिखाई दी तो सुराग ही तब में आंखें लगा देखत रहे। और जब सौरंगा नहीं दिखाई दी तो सदा व्रत ने क्या करो भैया
देखत रहे जब बिटिया नहीं दिखाई पड़ी अरे जब नहीं गली निहारी वाले धरी के पल्लह भाई नजर से देखी रहो से तुम्हारी लागे बहुत सूरत प्यारी देखत रहे जब नाई दिखाई पड़ी तुमने पर्दा 20 फाड़ दी मास्टर साहब हंसन लगे अब जे पढ़ी गई अब नहीं पढ़ पाएंगे ऐसा करो सबकी छुट्टी करवाओ अब इन दोनों की छुट्टी ना है तो जा गई ऐसा करो तुम कछु देर तक बगिया में घूमन जाओ अब घूम के फिर वापस आओ तो फिर दोनों जनों की छुट्टी नहीं करी तो बगिया में घूमत ही रहे बोले ना एक दूसरे केवल देखते ही रहते प्रेम बताया था मैंने थोड़ी देर सुबह कभी अपने नहीं होती है जरा ध्यान रखना दोनों बगिया में घूमत रहे लौट के जब आए तो मास्टर साहब ने पूछी सदा प्रच से सौरंगा से कि बगिया में घूमत रहे कुछ काम आम बनो कि ना काम का मतलब तुम काउ से बोले हो कि ना गए सही चले आए हैं तो मास्टर साहब ने प्रश्न कर दो का पूछी जिन कारण तुम बगिया गए हो कुछ बोली चाली के ही चले आए तो सौरंगा बड़ी होशियार रहे तब बोली मास्टर साहब हमसे पूछो हम बताएंगे बोली तुम ही बताओ तब सौरंगा बोली अरे बनिया ना बोली
ये तो बिना सींगन को बद्ध है जाएगा मालूम। तो सौरंगा की जब बात सुनी सदा ब्रज कान लगे रुको रुको जा बात अगर तुमने ये न कही जब बगिया मत कह देती तो बता देते बिना सींगन को कैसे होता हैं। बोले सदा ब्रज इतनी जो बातें कहानी बहुत लंबी है और हम कारिका खाते ब्रजेश शास्त्री उन्हें नहीं भाग उतारे पर कहानी खत्म ही नहीं भाई, वह चलता ही रही आज और चल रही है। आओ देखते हैं आगे।